क्वेश्चन नंबर 20 बेटा जी, आपको याद होगा उस दिन मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था। इसका मैंने पूरा एनालिसिस आपको ऑडियो में भेजा था कि ऑडियो के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने पूरा एनालाइज किया था। आप वो ऑडियो ज़रूर सुनना इस वीडियो से पहले, वो ऑडियो भी साथ में ज़रूर सुनना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो उस दिन हम करा रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था मैं आपको फटाफट बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर 92,000 शेयर के अप्लाई हुआ था। जो लोगों ने अप्लाई किया था वो 92,000 के लिए किया था, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 60,000 शेयर थे अलॉट करने के लिए। अप्लाई 92, अलॉट करने के लिए सिर्फ 60,000। और इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने कैटेगरी में शेयर बांटे थे। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ कंपनी ने इसमें शेयर कैसे अलॉट करे। क्वेश्चन ये प्रोराटा का है, ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। कंपनी ने कैसे शेयर बांटे थे, शेयर कैसे अलॉट करे थे, कैटेगरी वाइज अलॉट करे थे। देखो ये तो टोटल है ना, 92 अप्लाइड और 60 अलॉट। कंपनी ने कैसे बांटे थे? पहली कैटेगरी थी जिन्होंने 40,000 अप्लाई किया। जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी ने 30,000 अलॉट करे थे। 40,000 अप्लाई करने वाले को 30,000, तो ये प्रोराटा कैटेगरी हुई ना, ज़्यादा को कम। और जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी 2, उनको कंपनी ने 30 अलॉट करे, 50 वालों को भी 30 अलॉट करे। तो ये कैटेगरी 2 है, ये 2 कैटेगरी हैं, ये प्रोराटा, दोनों प्रोराटा हैं। और उसके बाद जिन्होंने 2,000 मांगे, जो 2,000 रह गए बाकी के, उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया था। 2,000 वालों को बोला था तुम जाओ। तो कंपनी ने टोटल 92,000 लोग आए थे और शेयर कितने थे? 60,000, देने के लिए सिर्फ 60,000। तो कंपनी ने 3 कैटेगरी में बांटे। 3 कैटेगरी में देखो कंपनी ने शेयर अपने बांटे कैसे। 40,000 मांगने वालों को 30 दिए, 50,000 मांगने वालों को 30,000 दिए, और 2,000 जिन्होंने मांगे उनको कुछ नहीं दिया। तो अगर आप इनका सम कर लो, ये मांगने वाले लोग हैं अप्लाइड वाले, और ये सारे अलॉट वाले हैं। तो 40, 50 और 2 कितना हो गया? 92। ये टोटल 92 हुआ, यानी कि टोटल 92,000 लोग ये थे और ये उनको शेयर अलॉट करे। 30 एक को, 30 एक को, कुल कितने मिला के? 60,000। तो 60,000 अलॉट करे। तो कंपनी ने कैटेगरी में शेयर बांटे थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कैटेगरी नहीं थी, 3 कैटेगरी थी। 40 को 30 बांटे, 50 को 30 बांटे और 2 को कुछ भी नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन कैटेगरी वाला था। कुल मिला के 92 ही बन रहा है, टोटल मिला के 92 ही शेयर, 92,000 ही अप्लाइड आ रहा है, और अलॉट कुल मिला के 60 ही आ रहा है। बस अलग अलग ढंग से बांटे हैं कंपनी ने, अलग अलग तरीके से बांटे हैं। ये आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके से कंपनी ने बांटे हैं। तो ये कैटेगरी थी क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन किसका है? प्रोराटा का। ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, ज़्यादा को कम दिए। अब देखो इसमें आगे आ जाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन 3 थी, अलॉटमेंट 5 रुपये थी। 5 रुपये जो अलॉटमेंट थी उसी में 2 रुपये प्रीमियम था, प्रीमियम इसी में अलॉटमेंट में है। और इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल इकट्ठी थी। फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही थी, 4 रुपये। ये मैंने आपको ऑडियो में बताया था कि इसमें कॉल एक ही है, एक ही कॉल है 4 रुपये की। कंपनी ने एक ही बार 4 रुपये मांगे हैं, और क्योंकि कंपनी की एक ही कॉल है ना, तो उसी को फर्स्ट कहेंगे, उसी को फाइनल। फर्स्ट और फाइनल एक ही कॉल को बोलेंगे, 4 रुपये की कॉल थी। तो कंपनी ने टोटल 12 मांगा, 2 रुपये प्रीमियम था ना, तो टोटल कंपनी ने 12 रुपये मांगे, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे ही इशू करे, 10 का 2 रुपये प्रीमियम। तो कंपनी ने ऐसे पैसा मांगा। अब देखो ये क्वेश्चन है प्रोराटा का। अब इसी क्वेश्चन नंबर 20 में एक डिफ़ॉल्टर आ गया था। इस क्वेश्चन नंबर 20 में एक आ गया डिफ़ॉल्टर, मोहन आ गया था। अब मोहन ये कौन है? डिफ़ॉल्टर है। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी स्टेप में आपको बताया था, स्टेप्स में मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन प्रोराटा का हो, जैसे प्रोराटा का क्वेश्चन है, मैंने कहा था अगर डिफ़ॉल्टर आ जाए तो डिफ़ॉल्टर के बारे में यकीन करो, ये भी कहाँ से है? ये भी तो प्रोराटा में से ही है, ये कौन सा कहीं बाहर से है? तो पहले कोई भी डिफ़ॉल्टर आएगा। तो अच्छा, ये जो मोहन था ना, इसके बेटा जी आपको अप्लाइड शेयर बताए थे कि मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब इसके मैंने बोला अप्लाइड बताए, तो इसके हम पहले अलॉटेड निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था डिफ़ॉल्टर जो भी होगा अगर अप्लाइड दिए हैं तो अलॉट निकालो। तो इसके मोहन के अप्लाइड बताए थे कि इसने 800 मांगे, तो इसके हम अलॉट निकालेंगे। लेकिन ये मोहन की ना कैटेगरी भी बताई थी, ये कहाँ से था पता है? ये मोहन क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो मोहन है ना कैटेगरी 1 में से है। ये जो 3 कैटेगरी में से एक की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 कैटेगरी हैं, फर्स्ट वाली 40 को 30 दिए, 50 को 30 और 2 को कुछ नहीं दिया। ये मोहन जो था ये फर्स्ट कैटेगरी का था, ये 40 को 30 वाली, जिसको 40 मांगने पर 30 दिए। तो बताइए मोहन कहाँ से है तो प्रोराटा में से ही ना, 40 को 30 दिए, कैटेगरी नंबर 1 में से था। तो मोहन के आपको क्या निकालने हैं? अप्लाइड से अलॉट निकालने चाहते हो ना, अप्लाइड है 800, तो उसके अलॉट निकालो। इसको दिए कितने, अलॉट कितने करे, और ये कहाँ सी कैटेगरी है? 1।
तो पता है आपको, जब अप्लाई से अलॉट निकालेंगे ना तो कैटेगरी का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कैटेगरी के यूज़ से ही तो निकलेगा। ऐसे देखो, मोहन कैटेगरी 1 में से है तो कैटेगरी 1 का यूज़ करो, जहाँ से ये होगा कैटेगरी 1 उसी का यूज़ होगा। जैसे आप ऐसे लिखो कि 40,000 शेयर मांगने वालों को 30,000 शेयर अलॉट करें, जिन्होंने 40 अप्लाई किया उन्हें 30 अलॉट करें। तो मोहन ने कितने अप्लाई किया? 800। अब मोहन ने 800 अप्लाई करा तो इसको कितने अलॉट करें, तो इसके अलॉट निकल आएंगे। ये यूनिटरी मेथड है। 40 वालों को 30 दिए तो 800 अप्लाई करने वाले को कितने दिए, तो ये अलॉट निकाले हैं मैंने। कैसे? 30,000 अपॉन 40,000, ये आ गया इनटू में 800। क्वेश्चन में आ रहा था 600 शेयर। ये यूनिटरी मेथड आप सबको आता है। 40 को 30 तो 800 को कितने, तो ऐसे ही निकलता है ना, 30/40 इंटू 800, तो ये 600 शेयर। इसका मतलब मोहन के बारे में आपकी क्या राय है कि मोहन ने 800 के लिए अप्लाई किया था और उसके अलॉट आ रहे हैं 600, तो मोहन के 800 अप्लाइड थे और उसको 600 अलॉट करे हैं, तो ये मोहन के अलॉट निकल आए। अब आपको पता है ये आपने वर्किंग नोट 1 बनाया, ये मोहन का एक वर्किंग नोट है। बताओ अप्लाई अलॉट निकल गए ना। अब मोहन के बारे में ही बेटा जी मैं आपको वर्किंग नोट 2 और 3 बना के दिखा रहा हूँ। मोहन के आगे के वर्किंग नोट में आपको बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट आप वेट करिएगा। मोहन के आगे के वर्किंग नोट में आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये मैं अब वर्किंग नोट 2 बना रहा हूँ। ये मैं मोहन के रिगार्डिंग आपको दिखाता हूँ। देखो मोहन के बारे में आप बताइए, मोहन का हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन चुका था। आप बताइए, मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए और मोहन के अलॉट कितने हैं? 600 शेयर। तो ये हमारे खुल चुका है ना, ये हमने निकाल लिया। अब उसने 800 के लिए अप्लाई किया, दिए तो बेचारे को मोहन को 600 ही ना। अब मैं वर्किंग नोट 2 बनाता हूँ। वर्किंग नोट 2 में मैं ये निकालूंगा कि एडवांस मनी कितनी पेड करी मोहन ने, मतलब कि ये जो मोहन है, मोहन ने एडवांस कितना दिया, मोहन ने कितनी एडवांस पे कर दिया कंपनी को, आपकी कंपनी को। देखो आप बताओ, मोहन ने 800 के लिए अप्लाई किया। सोचो अगर मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा तो मोहन ने 800 शेयर के हिसाब से ही तो एप्लीकेशंस भेजी होंगी ना। इसने 800 शेयर के हिसाब से ही तो एप्लीकेशन मनी भेजी होगी। शुरू में मोहन अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन मनी भेजता है। तो बताइए, इसने 800 के लिए अप्लाई करा तो इसकी 800 शेयर के हिसाब से, और एप्लीकेशन का अमाउंट आप देख लेना 3 रुपये था। तो इसने 800 के हिसाब से मनी जो है वो क्या करी होगी, सेंड कर दी होगी, भेज दी होगी। 800 शेयर की 3 के हिसाब से 2400 रुपये, मोहन ने 2400 रुपये कंपनी को भेजे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इसको अलॉट कितने करे गए? अलॉट तो इसको 600 ही करे गए ना। जब इस बेचारे को 600 ही अलॉट करे गए तो बताइए, इसकी 600 शेयर के हिसाब से, 600 के हिसाब से बताओ इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है। 600 के हिसाब से ही एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए थी ना। तो 600 के हिसाब से तो इसकी 3 रुपये अगर एप्लीकेशन मनी 3 हो तो 600 के हिसाब से तो इसके 1800 ही बनते हैं ना। इसको बताइए, मोहन को इसने मनी भेजी 2400, लेकिन इसको मोहन को, ये जो मोहन है इसको बताइए, इसको जब अलॉट 600 करे तो 600 के हिसाब से इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है? 1800 ही तो बनती है। तो इसका मतलब 2400 भेज दिए और एप्लीकेशन मनी तो इसकी 1800 ही बनती है ना। 600 शेयर की तो 1800 ही बनती है। तो इसका मतलब इस मोहन के एडवांस मनी आ गई 600 रुपये। 600 रुपये मोहन के एडवांस आ गए। ये 2400 में से 1800 माइनस करो, मोहन के 600 रुपये एडवांस आ गए। यानी कि मोहन ने 600 रुपये कैसे भेज दिए? एडवांस मनी भेज दी हमारी कंपनी को। और ये जो मोहन ने एडवांस मनी भेजी, हमारी कंपनी ये 600 रुपये एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट पे। हमारी कंपनी ये 600 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। अब मैं वर्किंग नोट 3 बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये वर्किंग नोट नंबर 3 है। वर्किंग नोट नंबर 3, इसके अंदर वर्किंग नोट 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। पहले हम मोहन से ये पता करो कि मोहन से अलॉटमेंट कितनी ड्यू बनती है। मोहन की अलॉटमेंट ड्यू करो, खाली मोहन की। अब मोहन की अलॉटमेंट कैसे ड्यू करोगे? आप पहले बताओ, मोहन को कितने शेयर अलॉट करे हैं? 600 शेयर। और याद रखना, अलॉटमेंट तो उसकी जितने शेयर अलॉट करे हैं उन्हीं से ड्यू होगी ना। जितने अलॉट करे हैं, अलॉट उसे 600 करे हैं तो अलॉटमेंट तो उससे 600 शेयर से ही मांगोगे ना। अब मोहन के 600 अलॉट करे हैं तो 600 शेयर से उसकी अलॉटमेंट ड्यू करो। और अलॉटमेंट का अमाउंट पता है कितना है?
अलॉटमेंट का अमाउंट 5 रुपये है, तो आप लगा लो 600 शेयर मोहन को तुमने अलॉट करे, 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी। तो 600 शेयर की कितनी बनती है आप बताओ? 3000। तो मोहन की अलॉटमेंट कितनी ड्यू बनती है? 3000। लेकिन इस 3000 में से जो उसकी एडवांस आ गई, बताओ मोहन के एडवांस कितने आ गए? मोहन के याद है 600 रुपये तो एडवांस आए हुए हैं, ये देखो 600 उसका एडवांस आया हुआ है पहले से ही, जो उसने एप्लीकेशन के टाइम ज़्यादा भेज दिया 2400 और भेजना चाहिए था 1800, 600 शेयर का 600 एडवांस आ गया। तो मोहन के ये जो एडवांस आया है ये उसकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, उसकी अलॉटमेंट बनती है 3000, 600 रुपये उसके एडवांस आए हुए हैं, तो बताइए 600 उसके एडवांस आए हैं वो माइनस कर दो 3000 में से, तो बाकी के बनते हैं उसके 2400 रुपये। यानी कि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाता हूँ, जो मोहन से जो अलॉटमेंट हमारी ड्यू बनती है ना, नेट बता रहा हूँ, नेट वो 2400 बनती है। मोहन से हमने 2400 रुपये अलॉटमेंट लेनी है, जो मोहन से हमने अलॉटमेंट नेट उसकी ड्यू बनती है 2400। और आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोहन डिफ़ॉल्टर है। इस क्वेश्चन में मोहन ने लिखा था, मोहन ने कहा था कि वो डिड नॉट पे अलॉटमेंट, कि वो अलॉटमेंट पे नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में लिखा था कि मोहन अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, तो मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो अब बताओ मोहन से अलॉटमेंट 2400 ही तो बनती है, नेट 2400 बनती है, और अगर वो नहीं दे रहा तो आप क्या कहोगे? अगर मोहन नहीं दे रहा तो हम कहेंगे कितने नहीं दी मोहन ने? 2400 रुपये नहीं पे करे, 2400 रुपये मोहन ने अलॉटमेंट पेड नहीं करी। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, मोहन ने अलॉटमेंट कितनी दी कोई पूछे तो कहना 2400 नहीं दी। जबकि आपको एक बात बताऊं, मोहन की जो अलॉटमेंट असली में ड्यू थी ना 600 शेयर की 5 के हिसाब से 3000 ड्यू थी, लेकिन क्योंकि 600 रुपये उसका पहले एडवांस आ गया था, तो वो जो एडवांस आ गया वो काट दिया, तो नेट उसका 2400 बचा। तो 2400 बचा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी 2400 रुपये ड्यू है और 2400 रुपये नहीं आए मोहन के। तो ये बात हो गई मोहन की। मैंने आपको मोहन के बारे में समझाया। अब मैं आपको इसके बाद इसमें आपको याद होगा एक दूसरा बंदा भी था इसी सवाल में, अगर आप चेक करते हो ना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन में एक सोहन भी था, ये दूसरा डिफ़ॉल्टर आ गया सोहन। इसमें एक सोहन भी था, और वो जो सोहन था ना, उसके सोहन वो भी डिफ़ॉल्टर है, उसके आपको अलॉटेड शेयर बताए थे कि उसने 600 को, उसको 600 अलॉट थे। अब देखो उसके अलॉटेड बताए, मैंने कहा था ना किसी के अलॉट बताए होंगे तो अप्लाइड निकाल लेना, अलॉट बताए हैं तो अप्लाइड निकाल लो। मोहन के क्या बताए थे? मोहन के अप्लाइड बताए थे तो अलॉट निकाल लिए, लेकिन इसके अलॉट बताए हैं, इसके सोहन के आपको अलॉट ही बताए हैं। अब सोहन के 600 शेयर अलॉट थे, इसको अलॉट करे थे, तो सोहन के हम कौन से निकालेंगे? अप्लाइड। सोहन के हम अप्लाइड निकालेंगे कि इसने अप्लाई, कि सोहन ने अप्लाई कितने के लिए करा, इसने कितने के लिए अप्लाई करा। और आपको पता है सोहन कौन सी कैटेगरी से था? क्वेश्चन में मेंशन है सोहन जो है वो कैटेगरी 2 में से था, सोहन कैटेगरी 2 में से था बेटा जी। और कैटेगरी 2 क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको मैंने दिखाया था ना, इस सवाल में एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, इस सवाल के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 20 में 3 कैटेगरी हैं एक्चुअली। इस क्वेश्चन नंबर 20 में पहली कैटेगरी 40 को 30 दिए थे, और इस क्वेश्चन नंबर 20 में दूसरी कैटेगरी क्या है? 50 को 30 दिए। दूसरी कैटेगरी है 50 वालों को, मांगने वालों को 30 दिए, और जो सोहन है वो इसी में से ही है, 50 को 30 में से। क्वेश्चन में मेंशन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सोहन कैटेगरी 2 में से है, तो कैटेगरी 2 ही है, 50,000 मांगने वालों को 30,000 दिए, 50 अप्लाई वालों को 30 अलॉट करे, ये सोहन इसी कैटेगरी में से है। अब आपने सोहन के क्या निकालने हैं? अलॉट दे रखे हैं, अप्लाइड निकालने हैं ना। जब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात छोटी सी, जब अलॉट दियो और अप्लाइड निकालने हो, अलॉट से अप्लाइड निकालने हो, तो हमेशा याद रखना हम कैटेगरी का तो इस्तेमाल करेंगे, ये कैटेगरी, लेकिन बेटा जी ये मैंने नोट लिखा था कि इस कैटेगरी को ना हमें रिवर्स करना होगा, मतलब ये कैटेगरी को उल्टा करके पढ़ना होगा। रिवर्स द कैटेगरी व्हेन कैलकुलेटेड अप्लाइड शेयर। जब अलॉट से अप्लाई निकालो, ये नोट है, अलॉट से अप्लाई निकालो तो कैटेगरी को रिवर्स कर दो। जब अप्लाइड निकालो, अलॉट से अप्लाइड, तो कैटेगरी उल्टी कर दो आप। तो आप ऐसे नहीं बोलो 50 मांगने वाले को 30 दिए, आप ऐसे बोलो कि जिनको 30 अलॉट करे उन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया, 30 अलॉट करे तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए? 50। तो सोहन को 600 अलॉट करे ना, सोहन को 600 अलॉट करे तो इसके अलॉटेड है ना, तो सोहन के अप्लाइड कितने होंगे? सोहन के अप्लाइड 30 वालों को 30 अलॉट वालों को 50 अप्लाइड है ना, 50,000 अप्लाइड है ना, तो सोहन को 600 अलॉट करे तो इसने कितने अप्लाई करे होंगे? तो इसके अप्लाइड कैसे निकलेंगे? अप्लाइड ऐसे निकलेगा, आप देखो ये 50 ऊपर
कैटेगरी उल्टी करके पढ़ी मैंने। अप्लाइड निकालना है तो 50 ये अपॉन में 30 इंटू में 600 जो आ गया, ये यूनिटरी मेथड ये आप जानते हैं। तो 50 अपॉन में 30 इंटू में 600, ये 1000 अप्लाइड आ रहा है। यानी कि सोहन के बारे में पता है क्या ख्याल निकला कि सोहन के अप्लाइड आ रहे हैं 1000। यानी कि सोहन के बारे में ये राय है कि इसने 600 इसको अलॉट करे थे और अप्लाई इसने 1000 के लिए किया था। यानी कि सोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया और बेचारे को 600 अलॉट करे। अब ये सोहन का, ये तो मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया है, ये सोहन का एक वर्किंग नोट है अलॉट से अप्लाई। अब सोहन के आगे के वर्किंग नोट दिखाता हूँ आपको। सोहन के वर्किंग नोट 2 और 3 हर डिफ़ॉल्टर के, याद रखना मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, जितने डिफ़ॉल्टर होते हैं सबके 3 वर्किंग नोट बनते हैं। अब सोहन का हमारा वर्किंग नोट 1 तो बन गया कि सोहन ने जो अप्लाइड किया वो 1000 शेयर के लिए और उसको अलॉट करे 600 शेयर। अब हम सोहन का वर्किंग नोट 1 बना लिया, अब वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। सोहन का बनाओ, सोहन का वर्किंग नोट 2 बनाओ। सोहन की अब मैं एडवांस मनी जो है कैलकुलेट करो। सोहन की हम एडवांस मनी कैलकुलेट करते हैं। चलिए सोहन की एडवांस मनी निकालिए, बड़े आराम से निकल आएगी। अब ये दूसरी बार आप कर रहे हो। आप पहले ये बताओ, सोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो सोहन ने बताओ कितनी मनी बताओ सेंड करी होगी कंपनी को। बताओ सोहन ने कंपनी को कितनी मनी भेजी होगी। अगर सोहन ने 1000 अप्लाई किया तो उसने एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो उसने एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से सोहन ने कंपनी को 1000 शेयर की 3 रुपये एप्लीकेशन भेज दी होगी ना। 3 रुपये एप्लीकेशन है तो उसने सोहन ने तो 1000 शेयर की कंपनी को मनी भेजी होगी ना, तो 3000 पे भेजी होगी। 1000 शेयर की 3000। लेकिन मुझे ये बताओ, बेचारे को सोहन को अलॉट तो आपने 600 ही करे, तो अगर उसको 600 अलॉट करे तो उसकी जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन उसकी 600 शेयर की आनी चाहिए थी ना। 600 शेयर ही तो दिए हैं, तो 600 के हिसाब से ही उसने अप्लाई करना चाहिए था। एप्लीकेशन मनी उसको, एप्लीकेशन की जो मनी है 3 रुपये, वो 600 शेयर की तो आनी चाहिए थी। तो 600 शेयर की 3 के हिसाब से तो 1800 ही बनती है। यानी कि उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मनी है, उसकी 600 शेयर की 1800 ही बनती है और उसने भेज दिए 1000 के हिसाब से 3000। तो बताइए 1200 रुपये एडवांस भेज दिए सोहन ने। 1200 रुपये कैसे भेज दिए सोहन ने एडवांस। अब सोहन के 1200 एडवांस आ गए और ये 1200 सोहन के जो एडवांस आए हैं ये हम उसके कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। ये 1200 उसके हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सोहन के 1200 एडवांस आ गए। अब वर्किंग नोट 3 बनाओ। अब आप सोहन का भी पहले अलॉटमेंट ड्यू करो। आप बताओ सोहन को आपने शेयर कितने दिए हैं, 600, तो 600 शेयर से ही तो उसकी अलॉटमेंट ड्यू करोगे। 600 शेयर से ही तो अलॉटमेंट ड्यू होगी और 5 रुपये अलॉटमेंट है। तो सोहन से बताओ अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, 3000 ड्यू है। सोहन से 3000 ड्यू है, लेकिन सोहन की बताइए 1200 रुपये तो पहले एडवांस भी आया हुआ ना। ये एडवांस जो उसका एडवांस आ गया था और ये हमने उसका एडवांस कहाँ एडजस्ट करना है, ये हमने उसका एडवांस एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। ये 1200 उसका अलॉटमेंट पे ही तो एडजस्ट करना है। तो ये बताओ 3000 उससे अलॉटमेंट बनती, ये मैंने पहले निकाली है जो ड्यू है, उसमें से 1200 उसका एडवांस आया हुआ है, तो 1200 उसका ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, एडवांस आ गया पहले से ही उसका आया हुआ है, तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा ना अलॉटमेंट पे। तो बताइए सोहन से जो अलॉटमेंट नेट ड्यू है, नेट जो उससे अलॉटमेंट ड्यू है वो 1800 है। सोहन से अलॉटमेंट जो ड्यू है वो 1800 रुपये ड्यू है नेट उसकी। और इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि सोहन जो है डिड नॉट पे अलॉटमेंट। सोहन कह रहा है कि मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा, ऐसा सोहन बोल रहा है कि मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा। सोहन ने भी अलॉटमेंट नहीं दी। तो बताइए अगर सोहन अलॉटमेंट नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे, 3000 नहीं दी, नहीं, उसमें से 1200 उसका पहले आ गया था एडवांस। तो सोहन ने अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो 1800 रुपये नहीं दी, 1800 रुपये सोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो ये वर्किंग नोट है सोहन का, ये निकला 1800 रुपये जो उसने नहीं दी। और मोहन का भी ऐसे ही निकला था। मोहन ने जो अलॉटमेंट नहीं दी थी 2400 नहीं दी थी, नेट एडवांस माइनस करने के बाद बोल रहा हूँ 2400, और सोहन की 1800। तो ये दोनों ने, मोहन ने और सोहन ने अलॉटमेंट जो है वो पेड नहीं करी है। ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको अलॉटमेंट बताइए कि कैसे निकालते हैं कि नहीं दी, वर्किंग नोट से निकालते हैं अलॉटमेंट नहीं दी। अच्छा, उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम एंट्रियाँ शुरू कर दें, इसकी अगर मैं एंट्रीज शुरू कर दूं कंपनी बुक में जल्दी से,
तो मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ कंपनी बुक में। एंट्रियाँ क्या होंगी इसकी, कंपनी की बुक में एंट्रीज क्या होंगी। देखो आप बताओ कंपनी बुक में पहली एंट्री क्या होती है हमेशा। पहली एंट्री कंपनी बुक में हमेशा यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप भी जानते हैं। और पहली एंट्री कंपनी किसकी करती है, लोगों से एप्लीकेशन मनी लेने की। पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशंस, पहले लोगों से क्या लेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। लेकिन आपको पता है ये जो पहली एंट्री है ना, ये हमेशा उतने शेयर से होती है, ये उतने शेयर से होती है जितने के लिए कंपनी, जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करती है। देखो मैं यहाँ पर एंट्रीज में एक बात क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन आपको आगे तक काम आएगा। मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको। देखो बेटा जी, आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में बताओ पब्लिक ने टोटल कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। आपको पता है पब्लिक ने टोटल 92,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था टोटल। तो ये पहली एंट्री में जब कंपनी मनी रिसीव करेगी ना, एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी यहाँ पर 92,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी लेगी। टोटल लोगों ने 92,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, याद करो। और याद करो इस क्वेश्चन में कंपनी ने कैटेगरी में बांटे थे ना, 40 को 30, 50 को 30, 2 को कुछ नहीं। बेटा जी वो जो कैटेगरी है ना, अरे उसका कोई डरने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी को छोड़ो। एंट्री करते समय तो पूरे टोटल शेयर से क्वेश्चन चलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एंट्रीज में तो पूरी शेयर से क्वेश्चन चलेगा। टोटल बताओ लोगों ने कितने अप्लाई किया था, 92,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना टोटल लोगों ने। तो कंपनी को मनी, एप्लीकेशन मनी तो 92,000 शेयर की आएगी ना। कैटेगरी जो 1, 2, 3 होती है ना, वो कैटेगरी सिर्फ याद रखना, जो कैटेगरी होती है ना वो सिर्फ डिफ़ाल्टर के लिए होती हैं। डिफ़ाल्टर के लिए होती हैं कि डिफ़ाल्टर के जो डिफ़ाल्टर है उनके अप्लाई से अलॉट निकाल सकें, अलॉट से अप्लाई निकाल सकें। कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, बस वो डिफ़ाल्टर के लिए होती हैं। अप्लाई से अलॉट निकालो या अलॉट से अप्लाई निकालो, बस वो कैटेगरी का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन जो है, जो एंट्रियाँ चलेंगी वो टोटल शेयर से ही चलेंगी, टोटल से। टोटल शेयर बताओ लोगों ने 92,000 के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी कंपनी को, शुरू में जो कंपनी को मनी आएगी वो 92,000 शेयर की आएगी। 92,000 शेयर की कंपनी को मनी रिसीव्ड होगी ना, एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री आप जानते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की। तो 92,000 शेयर की कंपनी एप्लीकेशन मनी क्या करेगी, रिसीव्ड करेगी 92,000 शेयर की। और आपको पता है एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो 92,000 शेयर की 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को मनी आएगी ना, एप्लीकेशन मनी। तो 92,000 की 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरा कैलकुलेशन कहता है 276। तो बताइए कंपनी को पहले जो एप्लीकेशन मनी आई, पहली एंट्री 276। उसके बाद अब क्वेश्चन में दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होगी ना। अब देखो दूसरी एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल। आप बताओ हमारी कंपनी को कुल मिला के 2,76,000 कंपनी को मनी आई, एप्लीकेशन मनी 276 कंपनी को मनी आई, एप्लीकेशन मनी। अब मुझे ये बताओ कंपनी कैपिटल में कितना पैसा डालती है। आपको याद है कंपनी कैपिटल में ना सिर्फ अलॉटेड शेयर का पैसा डालती है, जितने कंपनी ने क्या करे हो, जितने कंपनी ने अलॉट करे। अब देखो एक मेरी बात सुनो, यहाँ पर भी क्वेश्चन टोटल से चलेगा, ध्यान से सुनना। आप बताओ कंपनी ने अलॉट कितने करे मार्केट में। यार कंपनी ने कैटेगरी में बांटे, 40 को 30, 50 को 30। अरे कैटेगरी को छोड़ो, टोटल बताओ कंपनी ने कितने अलॉट करे। टोटल तो कंपनी ने 60,000 शेयर ही अलॉट करे ना, कंपनी के पास 60 ही थे ना। तो एंट्रियाँ पूरी टोटल से ही चलेंगी, कैटेगरी का कोई वहम नहीं करो। कैटेगरी सिर्फ डिफ़ाल्टर के लिए होती है, डिफ़ाल्टर के अप्लाई अलॉट निकालने के लिए बस, और किसी के लिए नहीं है, और कोई कैटेगरी का रोल नहीं है। टोटल बताओ ना, 30 एक को करे, 30 एक को, कंपनी ने तो टोटल 60,000 ही अलॉट करे ना बाजार में। तो 60,000 शेयर का, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी बताओ, 3 रुपये ही है ना एप्लीकेशन अमाउंट। तो 60,000 शेयर 3 के हिसाब से कंपनी 1,80,000 तो कैपिटल में डाल देगी। उसके बाद मुझे एक बात और बताओ, आपको याद है 2,000 शेयर ऐसे थे, याद करो 2,000 शेयर ऐसे थे जिनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, 2,000 को रिजेक्ट कर दिया था। तो कंपनी 2,000 शेयर, उनको कुछ भी शेयर नहीं दिए थे, तो उनकी कंपनी मनी रिफंड नहीं करेगी 2,000 शेयर की। 3 रुपये के हिसाब से 6,000 कंपनी रिफंड नहीं करेगी, जिनको 2,000 को आपने कुछ भी नहीं दिया, 2,000 शेयर को निल, तो उनके कंपनी रिफंड कर देगी 6,000। तो वो जो 6,000 रिफंड करेगी तो वो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक। लेकिन अभी नीचे यहाँ पर ये दूसरी एंट्री चल रही है, इस एंट्री में शेयर अलॉटमेंट बी
शेयर अलॉटमेंट बी क्रेडिट होगा। अरे आप एक बात भूल गए हो कि आप बताओ कि कंपनी ने क्वेश्चन में शेयर कैसे बांटे थे। कैटेगरी को याद करो, कैटेगरी में कैसे बांटे कंपनी ने, 40 को 30 दिए और 50 को 30 दिए। तो ये जो 40 को 30 दिए, तो बताओ कंपनी के पास 10,000 शेयर का, बताओ जब 40 को 30 बांटे तो कंपनी के पास 10,000 शेयर की मनी एक्स्ट्रा नहीं आ गई, यहाँ पर एक्सेस आ गई। 40,000 को 30 ही तो दिया है, तो कंपनी के पास कितनी मनी फालतू आ गई यहाँ इनके बीच में, 10,000 शेयर की कंपनी के पास एक्सेस मनी आ गई 10,000 शेयर की, और यहाँ 50 को 30 दिए, तो यहाँ पर तो कंपनी के पास 20,000 शेयर की बताओ एक्सेस मनी आ गई। एक जस्ट ए मोमेंट बेटा जी, बताइए यहाँ पर कंपनी को 20,000 शेयर की एक्सेस मनी नहीं आ गई, ये तो 20,000 शेयर है और ये 10,000 शेयर, तो कंपनी को ये एक्सेस मनी आई। और आपको पता है ये प्रोराटा है, 40 को 30 दिए 50 प्रोराटा है ना, कंपनी ने ज़्यादा को कम दिए, तो कंपनी के पास ये जो मनी फालतू आई है ना, कंपनी ये मनी पता है कहाँ एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट पे। कंपनी ये मनी जिनके फालतू आते हैं प्रोराटा में, याद रखना प्रोराटा का रूल होता है कि प्रोराटा का मतलब होता है ज़्यादा को कम देना। तो कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा मनी आती है ना, ज़्यादा को कम, जो कंपनी के पास ज़्यादा मनी आती है, कितने, ये 10,000 शेयर की और 20,000, ये तो शेयर है। कंपनी ये मनी सारी अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है। कंपनी के पास जो फालतू पैसा आता है, ये फालतू पैसा आया ना मनी, वो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है। सिर्फ 2,000 शेयर की वापस करेगी जिनको कुछ नहीं दिया, और जिनको प्रोराटा पे दिए, ज़्यादा को कम दिए, उनकी एक्स्ट्रा मनी, उनकी जो एक्स्ट्रा मनी है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। बताओ ये इनके कितने, 40 को 30, 10,000 शेयर की ज़्यादा मनी आई ना, 10,000 शेयर की, और ये 50 को 30, 20,000 शेयर की एक्सेस मनी आई, लेकिन ये तो शेयर है। टोटल बताओ कितने शेयर की ज़्यादा मनी आई, 10,000 शेयर की इनकी आई और 20,000 शेयर की इनकी एक्स्ट्रा मनी आई। तो टोटल कंपनी के पास 30,000 शेयर की, बताइए कंपनी के पास 30,000 शेयर की, बताइए एक्सेस मनी आ गई ना 30,000 शेयर की। और एक्सेस मनी कौन सी, लोगों ने क्या भेजा था, एप्लीकेशन ही तो भेजा था, तो 30,000 शेयर का 3 रुपये एप्लीकेशन है। तो बताइए कंपनी के पास 90,000 रुपये, 90,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी आई। 90,000 पता लगा कैसे, 10,000 शेयर इनकी पहली कैटेगरी के, 20,000 शेयर इनकी दूसरी कैटेगरी, कुल मिला के 30,000 शेयर की, 3 रुपये एप्लीकेशन है, मनी तो एप्लीकेशन से ही भेजी 90,000। कंपनी 90,000 फालतू आई, ये 90,000 कंपनी कहाँ एडजस्ट कर देगी, ये 90,000 कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। ये जो 90,000 है कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो ये मैं एंट्री में वापस आ जाऊँ, ये एंट्री एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू बैंक, और ये कंपनी नीचे अलॉटमेंट भी क्रेडिट करेगी। और ये जो 90,000 रुपये ज़्यादा आए हैं जो मैंने अभी दिखाए, ये 90,000 रुपये कंपनी अलॉटमेंट में डाल देगी। यहाँ दूसरी एंट्री में ही ये अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। और ये पता है कितने शेयर की, 30,000 शेयर की 3 रुपये के हिसाब से, ये 90,000 कंपनी एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट में, ये कंपनी ने एडजस्ट कर दी अलॉटमेंट में। और ये दूसरी एंट्री में ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड एंट्री में ये पैसा कंपनी अलॉटमेंट में डाल देगी। ये किसका 90,000 है समझ आ गया होगा, जो कैटेगरी थी प्रोराटा वाली, और उनके जो एक्स्ट्रा मनी आई थी, एक्स्ट्रा शेयर की जो मनी आई थी, फालतू जो शेयर की मनी आई थी, तो ये उनकी मनी कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी है 90,000। तो ये बनी दूसरी एंट्री। 276 180 कैपिटल में गया, 60,000 शेयर अलॉट करे ना उनका पैसा, और 2,000 को रिजेक्ट करा और 30,000 की मनी अलॉटमेंट में डाली। तो ये दूसरी एंट्री है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी, तीसरी एंट्री आपको पता होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, आपको याद होगा। अब क्या होती है अलॉटमेंट ड्यू की, तीसरी एंट्री कंपनी क्या करती है, लोगों से अलॉटमेंट ड्यू करने की है, तो कंपनी तीसरी एंट्री यही करती है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट ड्यू कर रही है, लोगों से अलॉटमेंट मनी मांग रही है। लेकिन आपको पता है ये तीसरी एंट्री में ना यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको पता है कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी ने प्रीमियम मांगा था। क्वेश्चन में देख लेना, प्रीमियम का अमाउंट कंपनी ने कहाँ मांगा था, अलॉटमेंट के साथ ही था। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी है, अलॉटमेंट ड्यू करी है, तभी यहाँ प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ ही था। तो ये अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, मैंने बताया था, क्योंकि प्रीमियम यहीं पे ही है अलॉटमेंट के साथ। अब देखो ये एंट्री तो बन गई, अब ये एंट्री कितने शेयर से होगी, पहले बताओ। कंपनी ने मार्केट में अलॉट तो 60,000 शेयर ही करे हैं ना, देखो टोटल से चलो, कैटेगरी को छोड़ो,
कैटेगरी नहीं चलेगी, एंट्रियों में टोटल चलेगा, एंट्रियों में टोटल चलेगा, बिल्कुल टोटल। कंपनी ने टोटल मार्केट में 60,000 शेयर इशू करे हैं ना, तो कंपनी अलॉटमेंट किन से मांगेगी? 60,000 शेयर से ही तो अलॉटमेंट मांगेगी। और अलॉटमेंट में कितना आएगा आपको पता है? अलॉटमेंट कंपनी ने 5 मांगी थी, तो अलॉटमेंट में 5 आएगा। 60,000 शेयर से मांगेगी, अलॉटमेंट में 5, लेकिन इस 5 में 2 रुपये प्रीमियम था, तो प्रीमियम में 2 आ जाएगा। और बाकी का 2 प्रीमियम है, तो बाकी 3 किसका है? शेयर का। शेयर का तो 3 ही है ना, शेयर का वो कैपिटल में आ जाएगा। और कंपनी 60,000 शेयर से मांगेगी अलॉटमेंट, तो 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये कंपनी जो है, ये देखो 60,000 इंटू 5, 3 लाख कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। और 3 रुपये शेयर का है, तो ये 1,80,000 कैपिटल में आएगा, और 2 रुपये प्रीमियम है, तो 1,20,000 कंपनी प्रीमियम मांगेगी। 3 लाख 1,80 1,20 ये कंपनी ने मांगी है अलॉटमेंट, ये कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करी। अच्छा, ये तो अलॉटमेंट ड्यू है। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करके। ये पता है किसकी एंट्री है? ये है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करने की। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की है। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी क्या करेगी? रिसीव्ड, ये पैसे रिसीव करने की है। लेकिन ये जो चौथी एंट्री है ना, इस एंट्री से पहले ना बेटा जी मैं आपको ना एक वर्किंग नोट दिखाना चाहता हूँ। बेटा जी आपको पता है ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड किया ना, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी क्या करनी है? रिसीव्ड करनी है ना। तो लेकिन हम ना वर्किंग नोट में निकालेंगे। मैं आपको वर्किंग नोट में निकाल के दिखाता हूँ कि हमारी कंपनी अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव्ड करेगी। कंपनी अलॉटमेंट मनी कितनी कंपनी रिसीव्ड करेगी वर्किंग नोट में। देखो, अब वर्किंग नोट में हिसाब लगाते हैं कि कंपनी कितनी रिसीव्ड करेगी अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव्ड करेगी कंपनी। देखो वर्किंग नोट में लगाते हैं। पहले वर्किंग नोट में लिखो कि हमारी कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कितनी करी। बताओ हमारी कंपनी ने लोगों से अलॉटमेंट मांगी कितनी। ये देखो तीसरी एंट्री में 3 लाख, 5 रुपये अलॉटमेंट है, 3 लाख। ये विद प्रीमियम है, प्रीमियम समेत ही मांगेंगे ना, प्रीमियम मिलाकर 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख। हमारी कंपनी ने जो अलॉटमेंट मांगी 3 लाख। मैं ये निकाल रहा हूँ कि कितनी कंपनी को मनी रिसीव्ड हुई अलॉटमेंट पे रिसीव्ड कितना हुआ। देखो कंपनी ने अपनी तरफ से 3 लाख मांगी। बेटा जी इस 3 लाख में से ना 2 तरह के पैसे कटेंगे। इसमें से 2 तरह के पैसे कटेंगे, एक एडवांस एक एरियर। आप कहोगे ये क्या राज है? बेटा जी सबसे पहले इस 3 लाख में से आप वो मनी काट दो जो कंपनी को एडवांस आ चुकी है, जो कंपनी को अलॉटमेंट एडवांस मिल गई थी। आपको पता है कंपनी को अलॉटमेंट मनी एडवांस कितनी मिल गई? जो कंपनी ने एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट पे, ये एडवांस मनी आप सेकंड एंट्री में देख सकते हो। सेकंड एंट्री में देखो, एक बात बताओ, ये देखो सेकंड एंट्री ये रही। यार मुझे एक बात बताओ, आप भूल गए जब हमने सेकंड एंट्री करी तो 90,000 कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया था। याद है फालतू पैसा आया था 30,000 शेयर का, 90,000। ये 90,000 कंपनी ने अलॉटमेंट में ही तो एडजस्ट कर लिया था। दूसरी ये 90,000 कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। ये क्या मतलब है एडजस्ट करने का? कि ये 90,000 हमारी कंपनी को अलॉटमेंट एडवांस मिल गई ना। ये 90,000 हमारी कंपनी को अलॉटमेंट एडवांस भी तो मिल चुकी है, जो फालतू आया था कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा। तो जब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करोगे, ये रिसीव, तो ये वर्किंग